मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो कल हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे वो हम कर रहे थे कौन सा, थर्ड लेवल हम जो चैप्टर कर रहे थे उसमें हम लोगों ने कर लिया था कि कैसे जो स्टोरी का नरेटर है कौन, चार्ली जो है वो किस तरह से थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। मीन्स वो एक दिन ऑफिस से जो है लेट छूटता है, घर जाने की जल्दी में होता है, इसलिए सबवे ट्रेन वाला जो रास्ता है उसको वो है सबसे पहले फर्स्ट उस पे कॉरिडोर पे फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है, देन वो सेकंड लेवल पे पहुंचता है, उसके बाद थर्ड लेवल पे, उसके बाद वो तीसरे लेवल पे पहुंच जाता है। उसे लगता है कि शायद वो गलत रास्ते से आ गया है। देन आफ्टर चार्ली जो है वो क्या करता है कि उसके बाद चार्ली जो है वो कहता है कि देखो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना उस पर मैं हजारों बार आ चुका हूँ, लेकिन हर बार मुझे ऐसा लगता है कैसा कि मानो कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एकदम पेड़ की तरह से बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं आगे। There is probably a long tunnel that nobody knows about. टनल मीन्स क्या होता है, तो टनल का मीन्स होता है क्या, जो हम कह सकते हैं एक तरह से अंडरग्राउंड जो पैसेज होता है, सुरंग होती है, उसको हम लोग बुलाते हैं टनल। कि देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज, कि शायद मैं अब जिस जगह पे हूँ वो शायद एक टनल है, और कैसी टनल, जिसके बारे में कोई लोग नहीं जानते। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और शायद ये वो रास्ता है जो कि शहर के बिल्कुल नीचे है। नो, इट्स द वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। शायद ये जो रास्ता है ये किस तरफ जाता होगा, कि जहां तक मुझे लगता है तो ये जो रास्ता है ये क्या है कि या तो खुद जो है दूसरे सेंट्रल पार्क की तरफ जाता है, या फिर क्यों किसकी तरफ जो है मे बी बिकॉज ऑफ या टाइम्स स्क्वायर की तरफ जाता है, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द इयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट। और कई बार क्या, शायद क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सालों से इतने अधिक लोगों के लिए निष्कासन का जो कारण है वो रहा है। नेक्स्ट, ए वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। अब उसके बाद वो कहता है कि शायद ये जो मेरा अपनी सच्चाई से जो है मूव करने का एक रास्ता है, लेकिन मैंने कभी भी इस बात को जो है अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड यानी कि सैम से नहीं बताया। The corridor I was in became angling. Angling means होता है turning, left and slanting. Slanting का मतलब होता है तिरछा होता है, उसको हम slant बोलते हैं। Slanting downward I thought was wrong, but I kept on walking. अब जो रास्ता है, जो कॉरिडोर है, वो एकदम से क्या टर्न करता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ मुड़ता हुआ लगता है। मुझे इस चीज का तो एहसास हो जाता है कि मैं गलत जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चलता रहता हूँ। एंड ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स। अब मुझे किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये बात कौन कहता है, चार्ली कहता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ही कदमों की जो आहट है वो सुनाई देती है। नेक्स्ट, आई डिड नॉट पास ए सोल, और एक भी व्यक्ति मेरे पास से नहीं निकला। देन आई हर्ड दैट शॉर्ट ऑफ होलो रोर, short of hollow roar ahead, that means open space and people talking। और तभी मैं अचानक से क्या देखता हूँ कि मुझे एकदम से आवाज सुनाई देती है, और क्या कि एक तरह की गूंज जो है वो सुनाई देती है, जिसका मतलब था कि आगे जो है वो क्या है, खुली जगह है। एंड पीपल टॉकिंग, और लोग जो है वो बात कर रहे हैं। द टनल शार्प लेफ्ट, उसके बाद जो टनल है वो तुरंत ही लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है। I went down a short flight of stairs and came out on the third level at the Grand Central Station। उसके बाद मैं तुरंत ही क्या करता हूँ कि एकदम से मूव कर जाता हूँ। किस तरफ मूव करता हूँ,
शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, तभी मेरे सामने जो है कुछ सीढ़ियां आती हैं और उन सीढ़ियों की तरफ जैसे ही मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल पर पहुंच चुका हूँ। नेक्स्ट, For just a moment, I thought I was back on the second level. एक क्षण के लिए तो चार्ली कहता है मुझे एक क्षण के लिए तो लगा कि शायद मैं दूसरे लेवल पर वापस आ गया हूँ, बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज। लेकिन फिर तुरंत ही मुझे ये चीज महसूस हो जाती है, क्या चीज महसूस हो जाती है कि जो यहाँ के जो कमरे हैं वो थोड़े से छोटे हैं, जो खिड़कियां हैं वो कैसी हैं, कम, फ्यूअर मतलब होता है कम, बहुत कम टिकट खिड़कियां वहां पे हैं। एंड द ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के गेट भी वहां पे बहुत कम है। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो वहां पे इंक्वायरी के लिए जो बूथ बनाए गए हैं वो इंक्वायरी बूथ जो है वो कैसे हैं, वुड के बने हुए हैं और बहुत ही दिखने में कैसे हैं, पुराने हैं। And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. और वहाँ पे जो बूथ में बैठा हुआ जो आदमी, जो बूथ में आदमी बैठा हुआ है उसने हरे रंग के चश्मे जो है वो पहने हुए हैं और लंबे स्लीव वाले जो प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स मतलब होते हैं जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं हाथों को, तो वो लंबे स्लीव वाले प्रोटेक्टर्स उसने पहने हुए हैं। द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। डिम का मतलब क्या होता है, हल्की बिल्कुल, और फ्लिकरिंग मीन्स क्या होता है, फ्लिकरिंग जो लगातार टिमटिमाती हुई सी रहती है, जो लाइट है, रोशनी है वहां पे वो क्या कि बिल्कुल हल्की होती है और टिमटिमाती हुई नजर आती है। नेक्स्ट, देन आई सा व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और फिर मैंने कारण देखा कि वे खुली हुई गैस की लाइटें थी, यानी कि लो थी। जिस तरह से दिए के अंदर जो है हम बत्ती बना के लगाते हैं और उसके ऊपर अगर कुछ भी ढका नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रोशनी बहुत ही धीमी होगी क्योंकि स्केटर हो जाएगी हर जगह पे। और दूसरा क्या कि जो रोशनी होगी वो कैसी होगी, उस समय पे जो रोशनी होगी वो इस तरह की रोशनी होगी कि जो है गैस की जो मीन्स रोशनी होगी वो इस तरह की रोशनी होगी कि लगातार हवा की वजह से वो क्या करेगी, फ्लिकर करेगी, टिमटिमाएगी। तो इस तरह की रोशनी वहां पे होती है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर वर ब्रास पिटोन्स ऑन द फ्लोर, और वहीं पर फर्श पर पीतल के, ब्रास मीन्स क्या होता है, एक तरह का मेटल होता है, पीतल होता है, तो पीतल के बने स्पिटोन्स क्या होते हैं, कंटेनर्स यूज फॉर स्पिटिंग, मीन्स क्या, थूकने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उन डब्बों को, यानी थूकदान जिनको हम कह सकते हैं, तो वो वहां फ्लोर पर रखे हुए हैं। एंड अक्रॉस द स्टेशन ऑफ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। तो ग्लिंट का मीनिंग क्या होता है, ग्लिंट का मतलब होता है अनस्टेडी लाइट, मीन्स क्या, झिलमिलाती, झिलमिलाहट वाली जो रोशनी है वो एकदम मेरी आंखों पे पड़ती है। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। क्यों, क्योंकि एक आदमी ने अपनी जेब से सोने की एक घड़ी निकाली थी और उसकी रोशनी मेरी आंखों पे पड़ रही थी। नेक्स्ट, he snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. frown का मतलब होता है क्या, मेड इन एन एंग्री एक्सप्रेशन, यानी कि जो गुस्से के अंदर जो एक तरह से हम इस तरह से कर देते क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रॉन। और उसके बाद जो आदमी है वो क्या करता है कि उसने जो घड़ी है उसका ढक्कन खोला और अपनी घड़ी की ओर देखा और अपनी बहू को सुकेड़ा। He wore a derby hat. अब डर्बी मीन्स क्या होता है, तो डर्बी मीन्स होता है भद्दी से दिखने वाली, तो उसने एक जो है डर्बी हैट जो है वो पहनी होती है। ए ब्लैक 4 बटन सूट विद टिनी लेपल्स। अब लेपल्स क्या होते हैं कि एक उसने जो है छोटे लेवल वाला 4 बटनों वाला सूट जो है वो
पहना हुआ होता है। टीनी लेबल्स मतलब छोटे छोटे जिसपे जो है क्या लगे हुए हैं, छोटे कलर के जो बटन है, छोटे लेबल वाला, यानी कि छोटे, तो उसने एक छोटे लेबल वाला 4 बटनों वाला जो सूट है वो पहना हुआ था। एंड he had a big black हैंडल बियर मोस्टाच, और उसकी जो है घुमावदार बड़ी बड़ी काली मूछें थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. उसके बाद जब मैंने उन सभी लोगों की तरफ चारों ओर, अपने स्टेशन पे चारों ओर देखा, तो मैंने क्या देखा कि वहां पे जो लोगों की ड्रेस थी वो ड्रेस कैसी थी, मानो कि 18, 90 के जो लोग हैं जैसे उस टाइम पे उनका पहनावा होता था, बिल्कुल ऐसा ही पहनावा मुझे अभी दिख रहा था। नेक्स्ट, I never saw so many beards, sidebobs and fancy mustache in my life. मैंने एक साथ इतनी अधिक दाढ़ी वाले लोगों को, कानों के पास बाल वाले लोगों को और फैंसी मूछें जीवन में मैंने आज तक नहीं देखी थी। यानी कि सारा का सारा कैसा पुराना फैशन है, जैसा मूवीज में देखते हैं, यहाँ तक का जो हेयर कट वाला जो होता था, तो वो वाला सारा। नेक्स्ट, a woman walked in through the train gate. She wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. और एक औरत जो कि अभी ट्रेन के गेट से जो है चलकर आई थी, उसने किस तरह की ड्रेस पहनी हुई थी, एक छोटी ड्रेस और ऊंचे बटन वाले जूतों के साथ में जो स्कर्ट है वो पहनी हुई थी। जैसे आइस वगैरह में हम लोग देखते हैं तो जो ऊपर तक जो जिप्स बंद करने वाले जो शूज हैं, लगभग टखनों तक जो पहुंच जाते हैं, हमारे घुटनों तक जो पहुंच जाते हैं, तो उन शूज को जो है यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट, back of her, out on the tracks, I caught a glimpse. glimpse means क्या होता है, कैजुअल लुक, हल्की सी झलक जो है वो देखना। glimpse of a locomotive, a very small courier is locomotive with a funnel shaped stack. लोकोमोटिव क्या होता है, जो रेलवे इंजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैरियर एंड इव्स लोकोमोटिव विद ए फ्यूनल शेप्ड स्टैक। अब यहाँ पे आगे फ्यूनल शेप्ड स्टैक का मतलब क्या होता है, ए मेटल चिमनी लाइक अ फ्यूनल, यानी कि चिमनी जिस तरह की होती है उसको हम बोलते हैं। और कैरियर जो है वो नाम है लोकोमोटिव का। एंड देन आई न्यू, फिर मैंने क्या देखा, मैंने उसके पीछे दूर पटरी को देखा, और पटरी पे मैंने क्या देखा, एक रेल के इंजन को देखा। अब रेल के इंजन में भी क्या कि बहुत ही छोटे कॉरियर और आइवस इंजन जो थे वो जो चिमनी के जैसी बनी हुई आकार की, यानी कि कीप के जैसी बनी हुई जो चिमनी का आकार था उसके जैसे मुझे वहाँ पे दिखाई दिए। और तब मैंने जाना कि आखिर मैं कौन से समय में हूँ, ये बात मैंने उस समय पे जानी। नेक्स्ट, टू मेक श्योर I walked over to new shop and glanced at the stack of paper at his feet. उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं अपने आप को श्योर करवाने के लिए कि आखिर मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं शायद जो है पास्ट में आ चुका हूँ, तो इस चीज़ को शो करवाने के लिए चार्ली कहता है कि मैं एक न्यूज़ बॉय के पास जाता हूँ, एक लड़का जो कि वहाँ पे अखबार बेच रहा होता है, मैं उसके पास जाता हूँ। मैं जैसे ही उसके पास जाता हूँ, उसके पैरों के पास में कुछ न्यूज़पेपर का ढेर जो था वो लगा हुआ था। मैंने क्या किया कि इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर। मैंने उन न्यूज़पेपर की तरफ देखा, उन न्यूज़पेपर में से एक न्यूज़पेपर था क्या, द वर्ल्ड, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है।
तो वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, और जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर है वो कई सालों पहले तक जो है वो नहीं छपा था, यानी कि उसको पब्लिश हुए बहुत साल बीत चुके थे। नेक्स्ट, the lead story said something about President Cleveland. I found the front page since in the public library files and it was printed June 1894. और जो खबर उसके अंदर छपी थी वो किसके बारे में थी? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। और जैसे ही मैंने पेज के ऊपर देखा तो मैंने पेज के ऊपर क्या देखा कि वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल जो थी वो थी, और उसके ऊपर लिखा हुआ था क्या? जून 11, 1894। तो तुरंत ही चार्ली यहाँ पे समझ जाता है, इट मीन्स क्या कि वो पास्ट में आ चुका है। I turned toward the ticket windows knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets and would take Louisa and me anywhere in the United States we want to go। उसके बाद तुरंत ही मैंने क्या किया, मैं टिकट की खिड़की की तरफ जो है वो मुड़ा, और यह जानते हुए कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर हूँ, मैंने टिकटें खरीदने की कोशिश की ताकि मैं क्या कर सकूँ, लुइसा और मैं यूएसए में जहाँ चाहें वहाँ जो है हमें ये टिकटें ले जा सकें। यानी कि जहाँ हम चाहते हैं, पास्ट में जैसे हम जाना चाहते हैं गेल्सबर्ग में, जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पे हमें ये टिकटें ले जा पाएंगी। नेक्स्ट, एंड आई वॉन्टेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग एलियंस, और इसलिए मुझे जो है 2 टिकटें चाहिए थी। कहाँ की? गेल्सबर्ग एलियंस की। हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी वहां गए हैं? चार्ली जो है वो ये बात पूछता है किससे? रीडर्स से, कि क्या आप कभी जो है वो गेल्सबर्ग एलियंस में कभी गए हैं? ये बात चार्ली पूछता है रीडर्स से। It is a wonderful town still with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees। Tremendous means क्या होता है? Huge। और वहाँ के बारे में वो बताता है tremendous trees whose branches meet overhead and roof of the street, and in 1894 summer evenings were twice as long as people sat out in their lawns। अब गेल्सबर्ग एलियंस के बारे में जो चार्ली है वो हमें यहाँ पे बताता है, क्या चीजें यहाँ पे बताता है चार्ली? तो चार्ली यहाँ पे कहता है बहुत ही अद्भुत टाउन है ये। कौन सा? गेल्सबर्ग एलियंस। कि यहाँ पे जो बड़े बड़े फ्रेम के, जो बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, यानी कि पुराने ढांचे के घर बने हुए हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे हैं, और जिनकी जो ब्रांचेस हैं वो स्ट्रीट के ऊपर रूफ बनाती हैं। जैसे आपने दूर से देखा होगा, दोनों रो में अगर पेड़ लगे हुए हैं तो रोड पे हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि ऊपर छत बनी हुई है। And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns। और 1894 की यदि हम बात करें तो गर्मियाँ जो हैं, गर्मियों की जो शाम थी वो कैसी? इस समय से भी दुगनी हुआ करती थी। और लोग जो थे, क्योंकि अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी है, या तो बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, पेरेंट्स फ़ोन में लगे रहते हैं, टीवी पे लगे रहते हैं, तो बाहर कोई बैठता नहीं है। लेकिन पहले के समय यानी पास्ट की, जिस समय पे 1894 की बात की जा रही है, तो 1894 में लोगों के पास टेक्नोलॉजी की कमी थी। लोग अपना जो एंटरटेनमेंट है वो घर से बाहर बैठकर, ग्रुप में बैठकर किया करते थे। तो वो कहते हैं कि लोग जो है वो अपने घर के बाहर लॉन्स में बैठे हुए थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, MEN लिखा हुआ है, इट मीन्स प्लूरल ही है यहाँ पे। तो जो आदमी हैं वो क्या कर रहे थे भाई? स्मोक कर रहे थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, धीरे धीरे बातें कर रहे थे। द वुमेन यहाँ पे विमेन है, ये इसको हम लोग गलत नाउंस करते हैं, ये वुमेन नहीं है, क्या है? विमेन है, क्योंकि वुमेन जो है उसकी स्पेलिंग क्या होती है? WOMAN, जबकि यहाँ पे क्या है? WOMEN, तो विमेन है ये। Waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world। In a peaceful world। उसके बाद जो औरतें हैं वो क्या कर रही होती हैं? पान के पत्तों से बने जो पंखे हैं
उनको घुमा रही होती हैं और विद फायरफ्लाइज ऑल अराउंड, चारों तरफ जो जुगनू की चमक है वो दिखाई देती है। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, सारा का सारा संसार एकदम से शांत नजर आता है, यानी कि वहां पर बिल्कुल शांति होती है। To be back there with the First World War, still 20 years off, and World War II over the 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. अब यहाँ पे कहता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कितने ईयर्स, 20 साल, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कितने, 40 ईयर्स इन फ्यूचर। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट। 20 साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और दूसरे विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग कितने, 40 साल बाद मैं भविष्य में था, और मैं वहां के लिए 2 टिकटें खरीदना चाहता था, यानी फ्यूचर में जाने के लिए 2 टिकटें खरीदना चाहता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हमारा हुआ था कब, 1914 से और 1918 तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा था वो 1939 से और 1945 तक हमारा चला था। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।